हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डिस्टिलेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा। डिस्टिलेशन इज ए बेसिक यूनिट ऑपरेशन वाइडली यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर सेपरेटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीड टू ए वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर इज रेसिड्यू फ्रॉम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट। वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए फीड क्या होता है? एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट से जो हमारा रेसिड्यू निकलता है वह हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर का फीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टिलेशन टावर कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ट्रेज। डिस्टिलेशन टावर ट्रेज की सीरीज को कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट, द डिस्टिलेशन यूनिट जनरली कंसिस्ट ऑफ ए डिस्टिलेशन टावर, एक कंडेंसर, ए रिफ्लक्स एंड ए रिबॉयलर। डिस्टिलेशन टावर क्या कंसिस्ट करता है? एक कंडेंसर, एक रिफ्लक्स ड्रम और एक रिबॉयलर, ये डिस्टिलेशन टावर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन ए डिस्टिलेशन टावर द लिक्विड लिविंग ट्रे इज रिचर इन हैवियर फ्रैक्शन देन द वेपर लिविंग द ट्रे। तो लिक्विड लिविंग ट्रे रिचर हैवियर फ्रैक्शंस में होती है वेपर लिविंग ट्रे की अपेक्षा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन ए डिस्टिलेशन टावर राइजिंग वेपर्स richer in lighter fractions, rising vapors richer in lighter fractions than the liquid in the tray। rising vapors हमारी richer होती है lighter fractions में और liquid living tray हमारी richer होती है heavier fraction में। next question, the bottom product in a distillation tower is relatively pure in heavier component of the mixture। डिस्टिलेशन टावर का जो बॉटम प्रोडक्ट होता है वो रिलेटिवली प्योर होता है इन हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। नेक्स्ट, on each tray liquid is heated and therefore some of liquid vaporizes। this heat is provided by condensation of the vapor coming from the tray below। तो ईच ट्रे पर, प्रत्येक ट्रे पर लिक्विड कुछ हीट होता है और उसके बाद कुछ लिक्विड वेपराइज होता है। तो ये जो हीट होती है कहाँ से हमें प्रोवाइड होती है? कंडेंसेशन ऑफ द वेपर कमिंग फ्रॉम द ट्रे बिलो। वेपर के कंडेंसेशन से हमें ये हीट प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है, इन द डिस्टिलेशन टावर द लाइटर कंपोनेंट्स मूव्स डाउनवर्ड्स फॉल्स। डिस्टिलेशन टावर में लाइटर कंपोनेंट्स नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ ये हमारे मूव करते हैं। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रे टाइप इज। एग्जाम्पल ऑफ ट्रे टाइप क्या है हमारा? बबल कैप ट्रे हमारा एक ये एग्जाम्पल है ट्रे टाइप का। नेक्स्ट है, the liquid enter the top of the tray and leaves through the bottom of the tray in a distillation tower। लिक्विड जो कि डिस्टिलेशन टावर के टॉप से एंटर करता है और बॉटम से हमारा लीव करता है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मेंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड विद इन द टावर द वेपर लिविंग द टावर इज कूल्ड, कंडेंस्ड एंड रिटर्न टू द टावर। दिस कूलिंग इज अचीव्ड बाई सप्लाइंग कूलेंट टू द कंडेंसर। नेक्स्ट, to generate vapor at each tray heat must be added to the tower। this heat is supplied by the reboiler। प्रत्येक ट्रे पर वेपर जनरेट होती है और इसके लिए हमें टावर में हीट ऐड करनी पड़ती है। या हीट कहाँ से सप्लाई होती है? रिबॉयलर से सप्लाई होती है। नेक्स्ट है, द लाइट प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लक्स ड्रम। लाइट प्रोडक्ट हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? रिफ्लक्स ड्रम से कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, द रिफ्लक्स ड्रम। रिफ्लक्स ड्रम क्या है हमारा? कंडेंस्ड वेपर एट टॉप ऑफ द टावर दैट इज रिसर्कुलेटेड बैक टू द टावर। कंडेंस्ड वेपर जो कि टावर के टॉप से हमें प्राप्त होती हैं और ये रिसर्कुलेट होके टावर में बैक कर दी जाती हैं, यह हमारा रिफ्लक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? एट द टॉप ऑफ द टावर द वेपर इज कूल्ड एंड कंडेंस्ड इन ए कंडेंसर एंड देन कलेक्टेड इन द रिफ्लक्स ड्रम। सम ऑफ दिस लिक्विड इज रिसर्कुलेटेड बैक टू द टावर फॉर कूलिंग पर्पज। दिस रिसर्कुलेटेड लिक्विड इज कॉल्ड रिफ्लक्स। या रिसर्कुलेटेड लिक्विड हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लक्स कहलाता है। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन रिफ्लक्स फ्लो टू द डिस्टिलेशन टावर हैज नो इफेक्ट ऑन द एनर्जी कंजप्शन। फॉल्स। अगर हम रिफ्लक्स को बढ़ा दें, अगर हम रिफ्लक्स फ्लो को बढ़ा देते हैं डिस्टिलेशन टावर में, तो ये एनर्जी कंजप्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। यह धारणा हमारी गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट, इन सम डिस्टिलेशन टावर्स द रिबॉयलर इज रिप्लेस्ड बाय सेंडिंग स्टीम टू द टावर। दिस डिक्रीजेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द बॉइलिंग कंपोनेंट्स। अगर डिस्टिलेशन टावर में रिबॉयलर को रिप्लेस कर दिया जाए और वहां पे हम स्टीम को भेजें तो ये क्या करेगा? जो है पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, बॉइलिंग कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर को यह डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बॉइलिंग कंपोनेंट
towards the decrease in partial pressure of the boiling components lowers the mixture boiling point. अगर हम बॉइलिंग कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं तो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह भी कम हो जाएगा. अगर बॉइलिंग कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाता है तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा. नेक्स्ट है, कंसीडर ए सील्ड कंटेनर विद इन ए गैस इन इट व्हेन द कंटेनर इज हीटेड द प्रेशर इज इंक्रीज. हम एक सील्ड कंटेनर को कंसीडर करते हैं जिसमें कि गैस है. अगर कंटेनर को हीट किया जाता है तब प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा. इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर ए सील्ड कंटेनर विद ए गैस इन इट व्हेन द कंटेनर इज एक्सपेंडेड द प्रेशर डिक्रीजेज. इसी प्रकार अगर कोई कंटेनर जिसे हम कंसीडर करते हैं और उसमें गैस है, अगर इस कंटेनर को एक्सपेंड किया जाए तब प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर इस कंटेनर को हीट किया जाए तब प्रेशर इंक्रीज होगा. नेक्स्ट, द गैस बिहेवियर can be approximated by an ideal gas law PV is equal to nRT, where P pressure, V volume, and number of moles are gas constant and T absolute temperature. Suppose there are two sealed containers A and B, each with identical volumes and at the same temperature, but containing 30 and 10 moles of nitrogen respectively. What is the pressure of nitrogen in container A when compared to that in container B? तो कंटेनर ए में नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा एट टू कंपेयर टू कंटेनर बी. तो कंटेनर ए में कंटेनर बी के अपेक्षा नाइट्रोजन का प्रेशर 3 गुना ज़्यादा होगा. अगर हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो हमारा नाइट्रोजन का जो प्रेशर है कंटेनर ए में वह कंटेनर बी के अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस बिहेवियर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय एन आइडियल गैस लॉ PV is equal to nRT, where P pressure, V volume, and number of moles are gas constant, T absolute temperature. Suppose there are two sealed containers A and B, each with identical volumes and at the same temperature, but containing 10 and 20 moles of nitrogen respectively. Suppose the container A is heated until its absolute temperature becomes twice as high as that of B. What is the pressure of nitrogen in container A when compared to that in container B? अगर हम सपोज करते हैं कि कंटेनर ए और बी के जो वॉल्यूम्स हैं और टेम्परेचर्स हैं वह सेम है, बट कंटेनर ए हमारा 10 मोल नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है और कंटेनर बी हमारा 20 मोल नाइट्रोजन कंटेन कर रहा है, तब अगर हम कंटेनर ए को हीट करते हैं अंटिल इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हम कंटेनर ए को इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक हीट करते हैं, बिकम्स ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ बी, जब तक कि ये कंटेनर बी की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा टेम्परेचर ना हो जाए. व्हाट इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनर ए व्हेन कंपेयर्ड विद दैट इन कंटेनर बी. तब हमारा कंटेनर ए में नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा कंटेनर बी की अपेक्षा. तो हमारा कंटेनर ए में कंटेनर बी की अपेक्षा जो प्रेशर होगा दोनों में वह सेम होगा, बराबर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए सील्ड कंटेनर विद ए पेंटेन इन लिक्विड एंड वेपर form at certain temperature when the liquid vaporization rates equal vapor condensation rate. The vapor and liquid are said to be in equilibrium. अगर हम एक सील्ड कंटेनर कंसिडर करते हैं जिसमें कि पेंटेन है जो कि लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म में है, एट सर्टेन टेम्परेचर व्हेन द लिक्विड वेपराइजेशन रेट्स इक्वल्स वेपर कंडेंसेशन रेट, जब लिक्विड का वेपराइजेशन रेट वेपर कंडेंसेशन रेट के इक्वल हो जाता है तब हमारा वेपर और लिक्विड क्या कहलाते हैं, तो हमारे वेपर और लिक्विड्स इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं. नेक्स्ट है, कंसीडर ए सील्ड कंटेनर विद प्योर कंपोनेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. एक सील्ड कंटेनर जिसमें कि प्योर कंपोनेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तब प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वेपर का वह क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा. नेक्स्ट है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर एलोन. ट्रू. द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर एलोन, यह हमारा सत्य है. इफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज हाइयर इन ए गैस मिक्सचर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपोनेंट इज आल्सो हाइयर. फॉल्स. अगर वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का गैस मिक्सचर में हाइयर है तब
देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपोनेंट इज आल्सो हाइयर, तब क्या जो है बॉइलिंग पॉइंट उस कंपोनेंट का हमेशा हाई रहेगा? नहीं, तब हम जो है बॉइलिंग पॉइंट उस कंपोनेंट का हमेशा हाइयर नहीं रहेगा। नेक्स्ट, द वाटर बॉइल्स एट अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। The same water boils at a much lower temperature at the top of a mountain due to lower atmospheric pressure at altitude. वाटर सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। द सेम वाटर बॉइल्स एट मच लोअर टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन ड्यू टू, सेम वाटर जो है बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे बॉयल करता है माउंटेन पे, टॉप माउंटेन पे जो है बॉयल करता है। क्यों? लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पे लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण यह सेम वाटर बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे वहाँ हमारा बॉयल करता है। नेक्स्ट, द बॉइलिंग टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर एंड पेंटेन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 36 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, विच कंपोनेंट हैज़ ए हायर वेपर प्रेशर? पेंटेन। अगर जो है बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर और पेंटेन का एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का और पेंटेन का 36 डिग्री सेल्सियस है, तब किस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? तो पेंटेन का वेपर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यूटेन बॉइल्स एट -0.5 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ब्यूटेन एट 10 डिग्री सेल्सियस हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ब्यूटेन जो है ये -0.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ब्यूटेन हमारा -0.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, तब हमारा ब्यूटेन का 10 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस पे ब्यूटेन का वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाइयर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर ए सील्ड कंटेनर विद टू कंपोनेंट्स ए एंड बी प्रेजेंट इन वेपर एंड लिक्विड फेजेस एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। द टोटल कंटेनर प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी दैट टेम्परेचर फॉल्स। एक सील्ड कंटेनर को हम कंसिडर करते हैं जिसमें कि दो कंपोनेंट ए और बी प्रेजेंट हैं वेपर और लिक्विड फेज में। वेपर और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम में किसी कंटेनर में दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, द टोटल कंटेनर प्रेशर, जो कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के वेपर प्रेशर के इक्वल क्या कंटेनर का प्रेशर सेम होगा? नहीं, तब हमारा कंटेनर का प्रेशर सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और वेपर फेज में हमारे दो कंपोनेंट्स हैं जिनका फेज सेम हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज हाइयर इन ए गैस मिक्सचर। अगर किसी गैस मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हाइयर है, देन मोर मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तब जो है उस कंपोनेंट के मिक्सचर में ज़्यादा मोल प्रेजेंट होंगे, ये हमारा सत्य है, ट्रू। नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर is the pressure exerted by its vapor in the mixture. The partial pressure of a component for a vapor liquid mixture in equilibrium can be expressed by Raoult's law. Partial pressure is equal to mole fraction in liquid into vapor pressure. The partial pressure of component can be calculated by the liquid mole fraction and temperature. ट्रू, पार्शियल प्रेशर को हम किसी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिक्विड मोल फ्रैक्शन और उसके टेम्परेचर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर ए सील्ड कंटेनर। Consider a sealed container with components A and B present in vapor and liquid phase at equilibrium. एक sealed container में दो components A और B present हैं जो कि vapor और liquid phase में हैं। Suppose the liquid mole fraction of A and B is 0.5 each. अगर A और B दोनों का mole fraction 0.5 है, if the boiling point of A is higher than that of B, अगर boiling point A का B की अपेक्षा ज़्यादा है, तब हमें कंपेयर करना है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विद दैट ऑफ बी। तब
पार्शियल प्रेशर ए का बी की अपेक्षा में क्या होगा, तब ए का पार्शियल प्रेशर बी की अपेक्षा में कम होगा, क्योंकि ए हमारा वेपर फेज में है और बी हमारा लिक्विड फेज में है। नेक्स्ट, कंसीडर ए सील्ड कंटेनर, consider a sealed container with components A and B present in vapor and liquid phases at equilibrium। हमें एक कंटेनर कंसीडर करना है जिसमें कि दो फेज है, दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी जो कि वेपर और लिक्विड फेज में प्रेजेंट हैं। सपोज द लिक्विड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.2 एंड बी इज 0.8। अगर ए का मोल फ्रैक्शन हमारा 0.2 है और बी का मोल फ्रैक्शन हमारा 0.8 है, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी, और ए का जो वेपर प्रेशर है वो बी की अपेक्षा 2 गुना है, तब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तब ए का पार्शियल प्रेशर हमारा बी की अपेक्षा आधा होगा, हाफ ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हमारा होगा। नेक्स्ट, कंसीडर ए सील्ड कंटेनर विद टू कंपोनेंट्स ए एंड बी प्रेजेंट इन वेपर एंड लिक्विड फेज एट 66.7 डिग्री सेल्सियस। सपोज द लिक्विड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.5 and vapor pressure of A and B at 66.7 degrees Celsius are 800 mmHg, 31.5 in Hg and 400 mmHg, 15.8 in Hg respectively। what is the total gas pressure, तब total gas pressure हमारा क्या होगा, total gas pressure हमारा 600 mmHg यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, the temperature at which the mixture boils is called bubble point। वह टेम्परेचर जिस पे कोई मिक्सचर बॉयल करता है बबल पॉइंट कहलाता है। एट इट्स सराउंडिंग प्रेशर, द बबल पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी इज द टेम्परेचर एट विच द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर एक्सीड्स द सराउंडिंग प्रेशर। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एक्सीड्स द सराउंडिंग प्रेशर। नेक्स्ट, सपोज ए लिक्विड मिक्सचर containing equal composition of one heavy and one light component is partially vaporized. The resultant vapor will contain more of the light component. A liquid mixture containing equal composition of one heavy and one light component, एक लिक्विड मिक्सचर जो कि एक हैवी और एक लाइट कंपोनेंट के मिक्सचर को कंटेन करता है और पार्शली वेपराइज होता है। रिजल्टेंट वेपर विल कंटेन मोर ऑफ द लाइट कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट जो वेपर होंगी वह हमारी लाइट कंपोनेंट्स की ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट, कंसीडर ए वेपर मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ 80% ऑफ ए लाइटर कंपोनेंट ए एंड 20% ऑफ हैवियर कंपोनेंट बी। इफ ऑल द वेपर मिक्सचर इज कंडेंस्ड, what will be the composition of A and B in the condensed liquid? A is 80% and B is 20%। एक वेपर मिक्सचर जिसे कि हम कंसीडर करते हैं जिसमें कि 80% लाइटर कंपोनेंट हैं और 20% हाइयर कंपोनेंट हैं। अगर हम फुल्ली इसे कंडेंस्ड कर लेते हैं या वेपर मिक्सचर हम फुल्ली कंडेंस्ड कर लेते हैं, तब हमें इस मिक्सचर में क्या प्राप्त होगा, 80% हमें ए कंपोनेंट प्राप्त होगा और 20% हमें बी कंपोनेंट प्राप्त होगा। नेक्स्ट, composition control can be used for controlling effective separation of components in a distillation tower. True. Composition control can be used for controlling effective separation of components in a distillation tower. True. Next, composition of the distilling mixture can be controlled at various sections of the tower by controlling the temperature. Composition of distilling mixture, डिस्टिलिंग मिक्सचर के कंपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस सेक्शन में कैसे कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली द रिफ्लक्स कंट्रोलर इन ए डिस्टिलेशन टावर इनडायरेक्टली कंट्रोल द कूलिंग वाटर फ्लो टू द कंडेंसर। फॉल्स। रिफ्लक्स फ्लो को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली डिस्टिलेशन टावर में इनडायरेक्टली कूलिंग वाटर के फ्लो को कंडेंस किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है, यह हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, टिपिकली द प्रेशर कंट्रोलर इन ए डिस्टिलेशन टावर कंट्रोल्स द टॉप प्रेशर ऑफ द डिस्टिलेशन टावर। प्रेशर कंट्रोलर डिस्टिलेशन टावर में डिस्टिलेशन टावर के टॉप प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन डिस्टिलेशन टावर एट स्टेडी स्टेट। डिस्टिलेशन टावर का कौन सा स्टेटमेंट सत्य है एट स्टेडी स्टेट, तो फीड फ्लो टू द टावर इज द सम ऑफ द टॉप प्रोडक्ट फ्लो एंड द बॉटम प्रोडक्ट फ्लो।
स्टेडी स्टेट में जो फीड फ्लो टावर में होता है वह टॉप प्रोडक्ट फ्लो और बॉटम प्रोडक्ट फ्लो का समेशन होता है, सम होता है। नेक्स्ट, द टॉप प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम ए डिस्टिलेशन टावर इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द रिफ्लक्स ड्रम लेवल। डिस्टिलेशन टावर का टॉप प्रोडक्ट कैसे कंट्रोल होता है? इनडायरेक्टली रिफ्लक्स ड्रम लेवल से हमारा ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन टावर must be controlled to obtain the desired product. Generally, the composition cannot be directly controlled. Select a process variable which is manipulated to control the product composition. Temperature. कौन सा वेरिएबल जो कि मैनिपुलेट करता है टू कंट्रोल द प्रोडक्ट कंपोजिशन? ये हमारा टेम्परेचर वेरिएबल है जो कि प्रोडक्ट कंपोजिशन को मैनिपुलेटली कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, इन मैनी डिस्टिलेशन टावर्स the tower temperature is controlled by adjusting the amount of heat to the reboiler. If the tower temperature decreases due to some reason, the temperature controller will increase the reboiler heat duty to maintain the temperature. Many distillation towers में the tower temperature is controlled by adjusting the amount of heat. टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं? अमाउंट ऑफ हीट को एडजस्ट करके रिबॉयलर में। इफ द टावर टेम्परेचर डिक्रीजेज ड्यू टू सम रीजन, अगर टावर का टेम्परेचर किसी कारण से डिक्रीज हो जाता है तब टेम्परेचर कंट्रोलर हमारा क्या काम करता है? टेम्परेचर कंट्रोलर रिबॉयलर में हीट ड्यूटी को मेंटेन करता है, बढ़ा देता है या घटा देता है, इंक्रीज कर देता है। Next, the product composition is regulated by controlling the tower temperature at constant pressure. This is because there is a certain relationship between the tower temperature and composition at constant pressure. True. Product composition is regulated by controlling the tower temperature at constant pressure. प्रोडक्ट कंपोजिशन टावर में कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल होता है। This is because there is a certain relationship between the tower temperature and composition at a constant pressure. This is true. Next, when the distillation tower is operated at higher temperature than normal, the top product becomes too heavy. अगर डिस्टिलेशन टावर को हायर टेम्परेचर पे, नॉर्मल की अपेक्षा हायर टेम्परेचर पे हम ऑपरेट करते हैं तब हमारा टॉप प्रोडक्ट जो होगा वह टू हैवी, ज़्यादा हैवी हमें प्राप्त होगा। In many distillation towers, the tower temperature is controlled by adjusting the reflux flow returning to the tower. बहुत से डिस्टिलेशन टावर्स में टावर का टेम्परेचर रिफ्लक्स फ्लो को टावर में रिटर्न करके कंट्रोल किया जाता है। इफ द टावर टेम्परेचर डिक्रीजेज फॉर सम रीजन, अगर टावर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है सम रीजन के कारण, तब हम टेम्परेचर कंट्रोलर हमारा क्या करेगा? डिक्रीज द रिफ्लक्स फ्लो टू मेंटेन द टेम्परेचर। तब टेम्परेचर कंट्रोलर हमारा रिफ्लक्स फ्लो को टावर में जाने से या टावर में डिक्रीज कर देगा रिफ्लक्स फ्लो को, और जिससे कि हमारे टावर का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, द वेपर लीविंग द टॉप ऑफ द डिस्टिलेशन टावर इज कंडेंस्ड इन द कंडेंसर बाय एक्सचेंजिंग हीट विद कूलिंग टावर। डिस्टिलेशन टावर के टॉप से जो वेपर लीव करती हैं वह कहाँ कंडेंस होती हैं? कंडेंसर में जो है ये कंडेंस होती हैं बाय एक्सचेंजिंग हीट, जहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है विद ए कूलिंग टावर से, कूलिंग वाटर के द्वारा हीट का एक्सचेंज होता है कंडेंसर में। नेक्स्ट, इन द कंडेंसर द वेपर लीविंग द टॉप ऑफ द टावर इज कंडेंस्ड। सम ऑफ द कंडेंसेट रिटर्न्स टू द टावर एंड कूल्स द टावर। दिस फ्लो रिटर्निंग टू द टावर इज कॉल्ड रिफ्लक्स। कंडेंसर में टावर का टॉप प्रोडक्ट जो वेपर हमारी लीव करती है वह कंडेंस होती है। इसमें से कुछ कंडेंसेट जो कि टावर में रिटर्न होता है और टावर को कूल करता है। यह फ्लो रिटर्निंग जो होता है या टावर में, यह क्या कहलाता है? यह रिफ्लक्स कहलाता है। नेक्स्ट, इफ द टावर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, ए चेंज इन टावर प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर टावर के टेम्परेचर को अगर टावर के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, मेंटेन कांस्टेंट किया जाए, तो ए चेंज इन टावर प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रेशर में चेंज होगा, टावर के प्रेशर में जो चेंज होगा वह कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, यह हमारा गलत है। अगर टावर के
टेम्परेचर को हम मेंटेन कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तब जो उसके प्रेशर में चेंजेस आएंगे उसके कारण कंपोजिशन, प्रोडक्ट के कंपोजिशन पे भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ द प्रेशर ऑफ द डिस्टिलेशन टावर इंक्रीजेस, द स्प्लिट रेंज कंट्रोलर डिक्रीजेस द फ्लो थ्रू टू द कंडेंसर बाईपास लाइन। अगर टावर का प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तब स्प्लिट रेंज कंट्रोलर जो है वह डिक्रीज कर देगा वेपर फ्लो को थ्रू द कंडेंसर बाईपास लाइन। कंडेंसर बाईपास लाइन से स्प्लिट रेंज कंट्रोलर डिक्रीज कर देगा वेपर फ्लो को, अगर प्रेशर डिस्टिलेशन टावर का इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन द डिस्टिलेशन टावर इज ऑपरेटेड एट लोअर प्रेशर देन द नॉर्मल, द टॉप प्रोडक्ट इज बिकम्स टू हैवी। अगर डिस्टिलेशन टावर को नॉर्मल प्रेशर से कम प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं तब हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा, टॉप प्रोडक्ट, वह भी हैवी होगा। इसी प्रकार अगर हम डिस्टिलेशन टावर को नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं तब भी हमारा टॉप प्रोडक्ट हैवी हमको मिलेगा। नेक्स्ट, द डिस्टिलेशन टावर टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाई एडजस्टिंग द रिवॉल्वर हॉट ऑयल फ्लो थ्रू। डिस्टिलेशन टावर का जो टेम्परेचर है वह रिबॉयलर के हॉट ऑयल फ्लो के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, व्हेन द डिस्टिलेशन टावर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय एडजस्टिंग द रिफ्लक्स फ्लो। अगर डिस्टिलेशन टावर के टेम्परेचर को रिफ्लक्स फ्लो के द्वारा एडजस्ट किया जाता है तब रिबॉयलर हीट ड्यूटी इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। तब रिबॉयलर की जो हीट ड्यूटी है वह कांस्टेंट मेंटेन करती है। नेक्स्ट, prior to commencing the startup operation, it should be ensured that all control valves are fully open. This is false. अगर स्टार्टअप ऑपरेशन से पहले हमें ये कमेंस करना है, इट शुड बी इंश्योर दैट ऑल कंट्रोल वॉल्स आर फुली ओपन। सभी कंट्रोल वॉल्स फुल्ली ओपन नहीं होने चाहिए। दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्टार्टअप ऑपरेशन एज लिक्विड फीड इज इंट्रोड्यूस्ड टू द डिस्टिलेशन टावर। स्टार्टअप ऑपरेशन में डिस्टिलेशन टावर में लिक्विड फीड कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है? द लिक्विड कास्केड्स टू द बॉटम ऑफ द टावर। लिक्विड कास्केड्स टू द बॉटम ऑफ द टावर। नेक्स्ट, द लेवल एट द टावर बॉटम अपीयर्स। द लेवल एट द टावर बॉटम अपीयर्स over time after the feed introduced. Over time after the feed introduced, level at the